स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम देखने वाले कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि किसी की सेवा करना, कोई समाज सेवा करना, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन उसके लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हार्डली हमें 5 मिनट लगेंगे, तो स्पीडली हम इसे कंप्लीट कर जाएंगे। आइए मेरे साथ में। ओल्ड हेल्प करके हमारी एक फर्म है, या फिर जो भी कहीं इंस्टीट्यूट है या फिर ट्रस्ट है। इंडिया इज अ लीडिंग चैरिटी वर्किंग एंड फॉर द डिवास्टेटेड एल्डरली फॉर ओवर 5 decades। हम पिछले 50 सालों से, decades मीन्स 10 years, 50 सालों से काम कर रहे हैं। ओल्डर हेल्प, advocate for their needs for universal pension, quality healthcare, action against elder abuse and many more। तो बूढ़े बुजुर्ग के अगेंस्ट में कोई भी हथियार या फिर कोई भी चीज अगर नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें, तो उसके अगेंस्ट में हम एक्शन उठाते हैं और उनको हेल्प करते हैं उसके लिए, और उनके हेल्थ केयर का भी ख्याल रखते हैं। हम उनके पेंशन उन्हें मिले, हर चीज उनकी कंप्लीट की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा काफी बार सरकारी दफ्तरों में आज भी पूरे बुजुर्गों को अभी भी पेंशन नहीं मिलती, तो हम उनकी पूरी सेवा करवाते हैं इस प्रकार से। ओल्डर हेल्प कलेक्ट डोनेशंस एंड फंड्स एंड यूटिलाइजेस देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द एल्डर्स। हम पैसा लेते हैं मार्केट से, यानी कि जितने भी बुजुर्ग को हेल्प करना चाहते हैं, बूढ़े लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, हमारी ओल्डर हेल्प इनकी मदद करती है। तो हम लोग को बोलते हैं कि हमें पैसा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो हम इनकी मदद करेंगे और हम इस डोनेशन के पैसे को उनकी भलाई के लिए खर्च करेंगे। द ओल्डर हेल्प, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ओल्डर हेल्प हैज सेट अप 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। आप यहां पे जितने भी लोग काम करते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, हम ये 4 चीजें चेक करके हम बताएंगे। 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। हम किसकी महीने की बात करें? फॉर 3 months टू 30 सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने, जुलाई अगस्त और सितंबर, 3 महीने का हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। उनका पहला जो टारगेट है, उनका जो पहला टारगेट है आप सभी के सामने, वो है कि उन्हें डोनेशन, लोगों से जो पैसा मिलेगा इस समाज सेवा के लिए, वो 30 लाख रुपए कम से कम हमें मिलना चाहिए। टू अचीव अ लेवल ऑफ डोनेशन, सर यहां पे लिखा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव 3 महीने के लिए, तो ये जो 30 लाख रुपीस है ये कितने महीने में कुल मिला के मिलने चाहिए? सर ये हमें 3 months में कुल मिला के मिलने चाहिए, राइट। सेकंड है कि हमें जो हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, जो हम जैसे लोगों को, हमें ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि भाई इनकी मदद करेंगे, इनकी मदद करेंगे, तो टेलीग्राम पे या फिर जितनी भी रिसोर्सेस है, कहीं पे बैनर लगा के, कहीं पे हमें पैम्पलेट पहुंचा के, जितने लोगों तक हम पहुंच सके अलग अलग मीडियम से, तो वहां पे जो हमारा खर्चा होना चाहिए, जितना हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आएगा उसके 3%, 3% से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद टू कीप द वेलफेयर कॉस्ट मोर देन 85% ऑफ डोनेशन। सर हमें लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? ताकि आप बूढ़े लोगों की मदद कीजिए। तो हमें क्या करना है? पैसा लेके जेब में नहीं भर देना है, उनकी मदद भी करनी है, यानी कि पैसा जो हमारे पास में आ रहा है वो हमें देना है, खर्च करना है लोगों की भलाई के लिए। तो हमारा टारगेट है कि अगर हमें 100 रुपए आते तो हमें कम से कम 85 रुपए, यानी कि 85 रुपीज खर्चे करने, 85% हमें खत्म करने हैं, पैसे खर्च करने उनकी भलाई के लिए। उसके बाद है हमें अचीव करना है 90% ऑफ द रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी। रिस्पाइट केयर का मतलब होता है जैसे सर आपके घर में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो खुद की मदद नहीं कर सकता, मतलब खुद की मदद जो नहीं कर सकता, उसे किसी और की मदद की जरूरत होती है। जैसे कि आपने बागबान मूवी में देखा होगा, अमिताभ बच्चन और उनके जो हेमा मालिनी थी, उनको उनके बच्चों ने निकाल दिया, तो उन्हें मदद की जरूरत थी, तो हम जैसे लोग जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए। तो क्या हमें जिन लोगों ने बुलाया है, हम उनकी सेवा करने के लिए गए हैं कि नहीं? जो खुद की मदद नहीं कर सकते वो रिस्पाइट केयर सेंटर्स की मदद लेते हैं कि हमें यार, हम खुद का काम नहीं कर सकते, प्लीज हमारी सेवा कीजिए, मदद कीजिए। तो हम ऐसे भी करते हैं। तो हमें अगर 100 लोगों ने बुलाया है तो हमें 90% लोगों की मदद करनी है, फिर 90% ऑफ द टाइम्स वहां पे प्रस्तुत रहना है, उपस्थित रहना है, राइट। ओके, हम देखते हैं आगे। सर ये हमारे पास में है एक्चुअल रिजल्ट्स, 3 महीने जो हमने काम किया उसके आपके सामने रिजल्ट है। आप बताइए कि हमने अच्छा काम किया है कि नहीं। तो ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सितंबर। पहला जो हमारा टारगेट था वो सर था हमारा डोनेशन का। देखते हैं डोनेशन का टारगेट हमने अचीव किया है कि नहीं। ये देखिए, दिस इज 7 plus 13 is 20, 20 plus 11, 20 plus 11 is what? 31। सर हमने 31 लाख रुपीस का डोनेशन 3 महीने में ले लिया है। हमारा टारगेट कितना था सोच के बताइए। हमारा टारगेट था 30 लाख रुपीस। क्या हमने अचीव किया? यस सर, आंसर 1 डन। सेकंड पॉइंट, हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 3% से ज्यादा नहीं रखना है। कौन से? तीनों महीने को देख लीजिए और उसका टोटल मिला के भी देख लीजिए, जैसा आपको सही लगे। हमारा जितना 100 रुपए का डोनेशन आ रहा है उसमें से 3 रुपए से ज्यादा डोनेशन खर्च नहीं होना चाहिए, 3% से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे
सर यहाँ पे हमें आया है डोनेशन, कहाँ पे, ये देखिए ये है हमारा डोनेशन जो मैं अभी मिटा रहा हूँ, और उसके नीचे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, ये है हमारा डोनेशन में से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देख पा रहे हो? हाँ सर, जल्दी से बताइए मुझे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का परसेंटेज कितना है। यहाँ पे देखिए सर, पहले महीने मैंने 17,500 रुपीज़ खर्च किए हैं, मुझे पैसे कितने मिले थे, मुझे मिले थे 7 लाख रुपए। क्या हमने 3% से कम खर्चा किया है? हाँ सर, देखो मैंने 2.5% खर्चा किया है, यहाँ पे हमने 2.5% खर्चा किया है, तो फर्स्ट मंथ में आप यहाँ पे पास हो चुके हैं इस क्राइटेरिया में। सेकंड मंथ में देखते हैं, जल्दी से आइए। यहाँ पे देखिए सर, मुझे ना 52,000 रुपीज़ खर्चे किए हैं मैंने, 52,000 रुपीज़ 1300 में से, तो मैंने 4% खर्चा किया। सेकेंड मंथ पे मैंने 4% खर्चा किया, तो सर मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा 3% से ज्यादा कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फोकट में पैसे उड़ाइए नहीं, ये हमारा टारगेट था, आपने 3% से ज्यादा खर्चा आपको नहीं करने थे, आपने कर दिए। थर्ड वाला टारगेट देखिए, जल्दी से यहाँ पे आइए। थर्ड वाला टारगेट में सर मुझे ना 33,000 का मैंने खर्चा किया है, और मुझे जो डोनेशन आया ना वो मुझे आया है 11 लाख रुपए का। मैंने एग्जैक्टली 3% खर्चा किया है, एग्जैक्टली 3%। तो मैंने ना ये वाले महीने में अपना काम अच्छे से नहीं किया है, ये मेरा परफॉर्मेंस हमें बताता है। आपको अपने कॉस्ट को मैनेज करके रखना चाहिए था, हमारे टारगेट में रखना चाहिए था। तो सेकेंड वाले में आप सिर्फ अगस्त में फेल हुए, बाकी सब जगह आप पास हुए हैं। आइए सर थर्ड मंथ में चलते हैं। थर्ड मंथ में हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड मंथ में आगे बढ़ेंगे। चलो अभी ब्लैक से हम काम करेंगे। अब सर हमारा जो थर्ड टारगेट था वो था कि वेलफेयर कॉस्ट, लोगों की सेवा के लिए जो हमें खर्चा करना है वो हमें 85% कम से कम करना है हर 100 रुपए का जो हमने डोनेशन रिसीव किया है। अगर आपको 100 रुपए का डोनेशन मिला तो उसमें से 85 रुपीज आपको खर्चा करना चाहिए था। देखते हमने किया है कि नहीं। सर मुझे 7 लाख रुपए मिले हैं, मैंने 5,74,000 पहले मंथ में खर्चा किया, कितना परसेंट होता है जल्दी बताइए। 5,74,000 डिवाइड बाय 7 लाख रुपीज, दिस इज व्हाट, दिस इज 82%। और आपने ना कम पैसे खर्चे किए हैं, हर 100 रुपए में से खाली आपने 82 रुपीज गरीबों की या फिर ये जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा में खर्च किए हैं। आपको 85% कम से कम करना चाहिए था। क्या हम यहाँ पे पास हुए? सर नहीं हुए हैं जुलाई महीने में। चले नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। सर नेक्स्ट मंथ में हमने 10,92,000 का हमने खर्चा किया है बुजुर्गों की सेवा के लिए। 10,92,000 आउट ऑफ व्हाट, 13 लाख रुपीज, आउट ऑफ व्हाट, कम ऑन गाइस, आउट ऑफ 13 लाख रुपीज। तो कितना होता है यहाँ पे सर? होता है 84%। हमें कितना परसेंट खर्चा करना था? हमें सर कम से कम 85% करना था, इस साल में भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट मंथ में देखते हैं, नेक्स्ट मंथ में आपका कितना हुआ है? आपका हुआ है सर यहाँ पे है 9,79,000 का आपने खर्चा किया है वेलफेयर कॉस्ट के लिए, और 11 लाख रुपए का आपको डोनेशन मिला था। तो कितना परसेंट होता है यहाँ पे? 89%। सर आपने यहाँ पे ना अपना टारगेट अचीव कर लिया, 89%। कम से कम 85% का खर्चा हमें करना था गरीबों, सॉरी ये जो अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए, हमने 89% किया है, तो हम यहाँ पे अचीव कर पाए। फोर्थ पॉइंट हमारा जो है वो कौन सा है? यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट, अब हम कौन सा पेन यूज करेंगे? हम रेड पेन से इसको लिखेंगे। सर फोर्थ पॉइंट जो था हमारा कि हमें 90% रिस्पाइट केयर जो हमसे रिक्वेस्ट किया था कम्युनिटी ने, यानी कि आम समाज ने, आम इंसान ने, हम उनके घर पे कितने बार गए हैं बजाय कि उन्होंने हमें कितने बार बुलाया था उसके कंपैरिजन में। यानी कि अगर हमें 100 बार बुलाए हैं तो हमें कम से कम 90% टाइम समझ जाके दर्शन देने हैं, उनकी सेवा करनी है 90% बार। तो देखिए यहाँ पे सर हमें ना 1,120 बार 1,120 डेज हमें बुलाया गया था, और हम गए थे 896 डेज। तो कितने दिन आप गए हैं? यहाँ पे देखिए 896 डेज आप गए हैं, आउट ऑफ व्हाट, 896 डेज आप गए हैं आउट ऑफ व्हाट, 1120, आउट ऑफ 1120। तो आप 80% टाइम्स गए हैं। सर आपने 100 में से आप सिर्फ 80 बार गए हो। भाई 20 बार क्यों नहीं गए? वैसे हमारा टारगेट था कि सिर्फ आप 10% छोड़ सकते हो, लेकिन 90% टाइम आपको जाना ही चाहिए था, तो आप यहाँ पे फेल हो चुके हो। सेकंड टारगेट देखिए जल्दी से। सेकेंड टारगेट इज व्हाट? सर हमें ना 1,003 बार जाना चाहिए था, और हम सॉरी मतलब 1140 टाइम जाना चाहिए था, और हम 1,003 बार गए, यानी कि हमने 88% कम से कम पूरा किया है। सर यहाँ पे भी हम पीछे हो गए अपने टारगेट से। और थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं कि क्या हमने इस महीने में कंप्लीट किया है। हमें 1140 टाइम्स हम गए हैं, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 1200। तो हमने सर 92% टाइम गए हैं। सर ये महीने में आपने अपना टारगेट ये फोर्थ वाले पॉइंट ने कंप्लीट किया है। आपको क्या बात समझ में आ रही कि हम परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करें कि आपने अच्छा काम किया है कि नहीं, आपके स्टाफ ने, आपके लोगों ने, जिनको भी आपने ये ड्यूटी दी थी उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम वो इस प्रकार से देखेंगे। आइए सर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या बोला था उसने?
हमें बोला था कि प्रिपेयर करो एक स्टेटमेंट बनाइए टू असेस द मैनेजर इन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आपको स्टेटमेंट बनाना है कि आपने पूरा किया कि नहीं किया, पूरा किया कि नहीं किया, कितना परसेंट पूरा किया, कितना परसेंट नहीं किया। तो वो कहां से मिलेगा, यहां पे देखिए एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। हमने बात की सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की, हमने सबसे पहले बात की किसकी, एडवर्टीजमेंट की, और ये था हमारा टारगेट। टारगेट मीन स्टैंडर्ड सर, हमें इसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए था। यहां पे हमने अचीव किया, यहां पे हम फेल हो गए, यहां पे हमने समझ लो कि ऑन स्पॉट जितना हमने बोला था उतना ही हमने किया है। सेकंड पॉइंट में आते हैं वेलफेयर में, ये है हमारा टारगेट 85% आर आवर टारगेट्स, और हमने कितना किया 82%, हमने क्या किया, कम खर्चा किया है। गुड, यहां पे अच्छा नहीं है, यहां पे भी अच्छा नहीं है, और यहां पे हम इसके क्वालिफाई हो गए। थर्ड वाले केस में क्या बोला गया है, देखिए 90% आपका टारगेट है और आपने 80% टाइम कंप्लीट किया, गलत, यहां पे भी गलत, यहां पे अच्छी बात है। देखिए सर वही बात यहां पे इंग्लिश में समझाई हुई है, मैं क्विकली आपके लिए रिपीट कर लेता हूं जल्दी से। देखिए आपको जितना डोनेशन मिला 31 लाख रुपए, आपने टारगेट को एक्सीड किया हुआ है। हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है पैसा रिसीव करने का, कभी मुझे 3 लाख मिलते, सॉरी कभी 8 लाख मिलते, कभी 13 लाख, कभी 12 लाख रुपए। तो हमने सबसे ज्यादा उछाल कहां पे देखी, हमने अगस्त महीने में देखी है। तो आपने सिर्फ ये एक इंडिकेशन जो आपके मुंह पे आ रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपने वो अपने एग्जामिनर को प्रेजेंट कर लिया। सेकंड पॉइंट, हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बात करेंगे। आपका टारगेट 3% था। आपको सिर्फ कभी भी देखिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के जितने भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, टारगेट्स देखेंगे, एक बात समझ लीजिए, पहले स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट के बाद में बस मुंह से बोल के बता दीजिए मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है, परफॉर्मेंस बरोबर नहीं था ये महीने में। मतलब कि जो अंधे को भी दिखता है वो चीज पहले लिख के बता दीजिए, तो आपके वहां पे 2 मार्क्स सेफ हो जाते हैं। उसके बाद में एडिशनल पॉइंट आपका सजेशन का आता है कि आपको क्या और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो मेहनत वाली पॉइंट में ना आपको थोड़ा और डेटा एनालिसिस करते आना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपके 1-2 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, जो गिवन आपने जो आंसर निकाला उसको एक बार लिख के बता दीजिए, ठीक है ना। आपको समझ में तो आ गया, लेकिन लिखने में आप अगर कंजूसी करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। करेंगे यहां पे देखो कितना सिंपल है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का परसेंटेज आपको पता है कि आपने कौन से महीने में अचीव किया है। देखिए यहां पे आपने जुलाई और सितंबर महीने में कंप्लीट किया है, लेकिन अगस्त महीने में कंप्लीट नहीं किया है। बस क्या था ये बोल के बता दिया अपन ने। इंफॉर्मेशन आपको और लगेंगे अगर आपको इसके बारे में और जानकारी हम दे सके तो। उसके बाद में हमने तीसरी बात की किसकी, वेलफेयर कॉस्ट की। जुलाई महीने में और अगस्त महीने हमने टारगेट से कम खर्चा किया है, लेकिन सितंबर महीने में हमने टारगेट से ज्यादा खर्चा किया। क्या ये सिंपल इंग्लिश है? ये लिखने से आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, छोड़ना नहीं इसको। Improvement in the respite care provided by the oldership has steady for the month of September. The target has exceeded. सिर्फ सितंबर महीने में हमने अपने टारगेट को अचीव किया, जितना बोला था हम उससे ज्यादा दिन गए, बाकी दिनों में, बाकी महीनों में हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। That's the end of the question guys। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए।